हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो अंग्रेजी अड्डा। आज हम लोग द थिएटर ऑफ एब्सर्ड पढ़ने वाले हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी नेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद आपको अदर कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड एंड व्हाट इज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इन्फ्लुएंसेस, मेजर प्रैक्टिशनर, बुक्स, की टर्म्स एंड देन इन द लास्ट एमसीक्यूज भी देखेंगे। ठीक है। सो पहला इंट्रोडक्शन। तो हम सबको पता है कि द थिएटर ऑफ अब्सर्ड इज अ टाइप ऑफ मॉडर्न ड्रामा दैट शोज द मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसका मतलब ये है कि जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, ये आधुनिक, जो मॉडर्न ड्रामा आधुनिक ड्रामा है, और ये जो है मानव के जीवन में जो मीनिंगलेसनेस है, मतलब मानव का जीवन एक तरह से यूजलेस है, बेकार है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई सेंस नहीं है, देयर इज नो सेंस इन ह्यूमन लाइफ, उसी को ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो नेक्स्ट, इट प्रेजेंट्स अ वर्ल्ड वेयर पीपल स्ट्रगल टू फाइंड पर्पस बट फेल। ये ऐसे संसार को रिप्रेजेंट करता है, ये प्ले, जो पूरी तरह से ये दिखाता है कि जो पीपुल हैं, जो लोग हैं, आम लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। किस चीज के लिए स्ट्रगल करते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ लाइफ, कि जीवन का क्या पर्पज है, व्हाट इज द एक्चुअल पर्पज ऑफ देयर लाइफ। दे ट्राई टू फाइंड आउट देम, बट एक्चुअली दे फेल। ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर कहें तो थिएटर ऑफ जर्ड एक प्रकार का ऐसा आधुनिक ड्रामा है जो मानव के मीनिंगलेसनेस जीवन के बारे में बताता है, और ये ऐसे संसार को रिप्रेजेंट करता है जिसमें लोग पर्पज, जीवन का पर्पज या उद्देश्य ढूंढने की कोशिश करते हैं बट फेल करते हैं। ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द टर्म? ये जो टर्म है वो जो आया है द मिथ ऑफ सिसिफस से, जो कि 1942 में लिखा गया था बाय अल्बर्ट कामू। ठीक है। अल्बर्ट कामू कौन थे? एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर थे। ठीक है। और लेकिन ये जो टर्म है पॉपुलराइज्ड किया गया था बाय मार्टिन एस्लिन, उनकी जो बुक है द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, जो कि 1961 में पब्लिश हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड? पहली पॉइंट, कि इनकी कोई लॉजिकल प्लॉट नहीं होती। ठीक है। इलॉजिकल प्लॉट होती है। ठीक है। सेकंड, सर्कुलर और रिपीटेटिव एक्शंस। दूसरी चीज ये है कि इनकी जो इनमें जो एक्शंस दिखाए जाते हैं, जो जो एक्शन होते हैं, वो टोटली या तो सर्कुलर होती है या तो रिपीटेटिव, बार बार रिपीट होती है एक ही एक्शन। ठीक है। उनमें कोई कोहेरेंट रिलेशन नहीं दिखता। दूसरा, ब्रोकन और मीनिंगलेस डायलॉग होते हैं। डायलॉग जो होते हैं वो बिल्कुल मीनिंगलेस होते हैं, उसमें कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता। थर्ड हो गया। फोर्थ, नेक्स्ट, कैरेक्टर्स फील लोनली, कंफ्यूज्ड एंड हेल्पलेस। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पूरी तरह से अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और टोटली हेल्पलेस रहते हैं। जैसा कि हम लोग वेटिंग फॉर गोडो में देखते हैं, उसमें वो लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली उन्हें ही पता है, और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो गोडो कौन है। सो दिस इज टोटली एब्सर्ड। मिक्सिंग ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, एक्चुअली ये ट्रेजेडी कॉमेडी टाइप की ये जो है प्ले है, जो कि पूरी तरह से कॉमेडी और ट्रेजेडी का मिक्स होता है। स्टीरियोटाइप्स एंड फ्लैट कैरेक्टर्स, अगली चीज, इनमें जो कैरेक्टर्स यूज होते हैं वो स्टीरियोटाइप्स के होते हैं और पूरी तरह से फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं। अब जिसको नहीं पता स्टीरियोटाइप्स और फ्लैट कैरेक्टर, कमेंट में लिखें, फिर उसके बाद हम उसको नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। अगली चीज है मीनिंगलेसनेस, नॉन सिक्वेंशियल डायलॉग एंड रेपिटेटिव एक्शन, which is already we have discussed. Traditional drama was totally rejected. They rejected, they totally rejected the traditional drama. Okay, कि इसमें स्टोरी फॉर द रिटन फॉर द मोरल लेसन, वो सब इन्होंने रिजेक्ट किया। और जो इनके प्ले राइट्स थे वो पूरी तरह से शो करते थे ह्यूमन ट्रैप इन मीनिंगलेस रूटीन। ठीक है। अब मानव क्या होता है, एक मीनिंगलेस रूटीन में पूरी तरह से फंस चुका होता है।
इनके प्ले राइट अपने प्ले में, अपने नाटक में, इनके ये इस टाइप के जो नाटककार होते हैं वो अपने नाटक में यही दिखाते हैं कि जो मानव है वो पूरी तरह से जो डेली का रूटीन है उनके जीवन का, उसी के माया जाल में फंस चुका है। और जो उनका रूटीन है पूरी तरह से मीनिंगलेस है। मतलब मॉर्निंग में उठो, फिर काम पे जाओ, अर्न मनी, फिर गेट बैक टू द होम, ईट फूड एंड देन स्लीप। फिर अगले दिन क्या होता है, फिर वही सेम रूटीन दे फॉलो, वही ये दिखाने की कोशिश करते हैं। और गॉड इज एब्सेंट और साइलेंट, इनमें दिखा रहे गॉड जो होते हैं वो अ, जो मानव की लाइफ है उसमें टोटली इन्वॉल्व नहीं, या तो वो है ही नहीं, ठीक है, या तो वो एकदम साइलेंट है, वो कोई देख ही नहीं रहे क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज द रॉन्ग, व्हाट इज द राइट। बट जो जो अदर टाइप के जो ट्रेडिशनल ड्रामा थे उनमें एक मोरल लेसन दिखाया जाता था कि भाई बुरी जो चीजें हैं वो पनिश की जाएंगी, अच्छी चीजों को रिवॉर्ड मिलेगा। बट इस टाइप के ड्रामा में यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को मिलता नहीं है। अब इनकी थीम क्या होती है? द थीम लाइफ इज टोटली एब्सर्ड। बेसिकली इनका यही थीम है कि जीवन क्या है, बेकार एकदम, इलॉजिकल है, पर्पसलेस है और अनसर्टेन है। विच, ये बात तो बिल्कुल भी सही है, अनसर्टेन है। सर्टेनिटी ह्यूमन लाइफ में इज टोटली absent. We cannot think or find any certain thing what will be happen in our future is totally absent. So next हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री, what is the actual relation with the history। ये जो इस टाइप का जो ड्रामा है वो टोटली डेवलप हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ था कि मानव के जीवन का ये दिखाया गया तो कोई वैल्यू ही नहीं है, लोग मर रहे हैं, इतना ज्यादा ह्यूमन ट्रॉमा दिखाया गया, मतलब हुआ था कि पूरी यूरोप पूरी तरह से उनकी मेंटेलिटी, उनका लाइफ पे से जो ट्रस्ट था वो सब कुछ बदल रहा था और टोटली धीरे धीरे बदल गया। फिर इस टाइप के ड्रामा को पॉपुलैरिटी मिली और ये टोटली ये इस टाइप के जो ड्रामा है जो एब्जर्ड ऑफ थिएटर टोटली इन्फ्लुएंस्ड था एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी से, और स्पेशली जो फिलोसफर थे जिन पॉल सार्त्रे, अल्बर्ट कामू। और अगली चीज ये जो और दूसरी चीज से ये जो प्रभावित थे वो थे वॉर ड्रामा एंड ह्यूमन सफरिंग्स। नेक्स्ट इसके जो की प्रैक्टिशनर्स थे, जो मेन मुख्य नाटककार थे या जो प्ले राइट्स थे, वही है सैमुअल बेकेट, इनको तो हम भूल ही नहीं सकते। ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? आयरलैंड से। एंड इनकी जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो प्ले है वो 1953 का वेटिंग फॉर गोडो। एंड नेक्स्ट 1957 इंड गेम, 1958 क्रेफ्स लास्ट ट्रैप, 1961 हैप्पी डेज। नेक्स्ट प्रैक्टिशनर्स यूजन आइनेस्को, रोमानिया, जी जानेट फ्रांस। ये सब आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड नेक्स्ट एडवर्ड एल्बी, Harold Pinter, Thomas Stoppard, Arthur Admore। Next key terms we have to know about it। The myth of Sisyphus। तो द मिथ ऑफ सिस्फस क्या है? अल्बर्ट कामू का एक essay था which is the philosophical backbone of the movement। इस मूवमेंट का पूरी तरह से वो रीड कर दिया। विदाउट दिस essay ये पॉसिबल ही नहीं होता to understand absurd theater। He argues we must imagine Sisyphus happy। उन्होंने कहा कि हमें सिस्पस हैप्पी ये अवश्य ही इमेजिन करना चाहिए, डिस्पाइट हिज एक्सटर्नल यूजलेस टास्क। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो सिस्पस था हमें उसको इमेजिन करना पड़ेगा कि वो हैप्पी था, बावजूद इसके कि वो पूरी तरह से ऐसा काम कर रहा था जो पूरी तरह से बेकार, यूजलेस था, निरर्थक था और परमानेंट था। अब इसको जिसको नहीं पता सिस्पस के बारे में तो कमेंट करें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे और ये इससे जो है इसको डिटेल में समराइज कर लेंगे। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है? ये एक प्रकार का फिलोसफी था, बिलीफ था, दैट बिलीफ यूनिवर्स प्रोवाइड नो इनहेरेंट मीनिंग सो इंडिविजुअल मस्ट क्रिएट देयर ओन। ये जो यूनिवर्स होता है ये कोई मीनिंग वनिंग लाइफ में नहीं देता, वी हैव टू क्रिएट इट्स ओन। Non sequitur, a statement that does not logical follow
what come before it, a staple of absurdist dialogue. So, thanks for watching, and please do subscribe for Astronomer Agenda for more interesting वीडियोस। और हम लोग सारी सीरीज लेके आने वाले हैं, चाहे वो लिटरेचर से रिलेटेड हो गया, चाहे की टर्म से, चाहे मूवमेंट से, पूरे का पूरा सिलेबस हम लोग धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे एंड कवर कर लेंगे। सो इसलिए जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें, सो दैट आई कैन रीच टू यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर टुडे।